और राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर बीजेपी भी चौकस है। इस वक्त ताजा हालात को लेकर आज राजस्थान बीजेपी की बैठक होने वाली है और खबर के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर से लौटने के बाद यह बैठक होगी, जिसमें सूबे के मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा भी होने वाली है। और इस बैठक में ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे, जो वसुंधरा समेत तमाम नेताओं से पायलट को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो अब बीजेपी खेमे में और वसुंधरा राजे के साथ अब हलचल और ज्यादा शुरू हो गई है। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, तो अब ये दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट के अब एग्जिट है कि नहीं है, अभी वो बीच में अधर में लटके हुए हैं। लेकिन जिस तरह की सियासी हलचल कांग्रेस के अंदर थी, अब सचिन पायलट के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो बीजेपी जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उससे वसुंधरा राजे के खेमे में एक अलग हलचल हो गई है। बिल्कुल साक्षी, देखिए कुछ देर पहले आपने एक सवाल पूछा था हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन जी से कि क्या बीजेपी के विधायकों को भी तोड़ने की अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं। तो रमन जी ने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल जादूगर है, हो सकता है। इसी बात का डर बीजेपी को भी है, क्योंकि वसुंधरा नहीं चाहेगी कि राजस्थान में एक और मुख्यमंत्री का दावेदार आ जाए। क्योंकि सचिन पायलट का जो ये पूरा मामला सामने आया, बगावती तेवर आए, मुख्यमंत्री पद को ही लेकर आया। शुरू से वे मुख्यमंत्री पद चाहते थे, लेकिन वह नहीं मिला। यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो राजस्थान में भी उनकी यही मांग रहेगी कि उन्हें राजस्थान में एक बार नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। वे पार्टी को फिर से सरकार में ला सकते हैं 3 साल बाद जो चुनाव होना है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे जो खुद भी अभी तक यहाँ पर काफी दबदबा रखती है राजस्थान की राजनीति में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बुलाया भी था कि आप आइए केंद्र में मंत्री बन जाइए, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे क्यों उन्हें यहाँ पर अपनी पार्टी में शामिल करके अपने लिए कॉम्पिटिटर खड़ा करने की कोशिश करेंगी। इन तमाम मुद्दों को टटोलने के लिए ही ओम माथुर भी जयपुर आए हुए हैं और पार्टी के निर्देश पर वे इन लोगों का या वसुंधरा समर्थक विधायकों से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि आगे बीजेपी को किस तरह का कदम इस पूरे मसले पर उठाना। क्या सचिन पायलट को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया जाना चाहिए या प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, या कुछ अपने पार्टी के जो विधायक हैं सचिन पायलट के किसी भी कदम के बाद उस तरफ जाने से रोकना, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर समुदाय के एक बड़े नेता हैं। तो ऐसे में यह भी संभव है कि कई और गुर्जर के जो बीजेपी के विधायक हैं शायद उस तरफ खेमा बदल लें या अशोक गहलोत उनके की तरफ चले जाए। तो ये बीजेपी में खलबली मची हुई है, किस तरह अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उसका आगे का कदम क्या हो। क्या राज्यपाल के पास जाकर अविश्वास प्रस्ताव, जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, जी श्रीवत्सन, नजर बनाए रखें आप।